हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द इंग्लिश क्लासरूम। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फ्लेमिंगो के फर्स्ट चैप्टर जो कि है द लास्ट लेसन, और इसके राइटर है अल्फोंसो डॉडेट जो कि एक फ्रेंच नॉवलिस्ट है और साथ ही साथ एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है। और ये कहानी तब की है जब 1870 में पर्सिया और फ्रांस के बीच में लड़ाई चल रहा था और पर्सिया ने फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट एलिस और लॉरेन पे अपना कब्जा जमा लिया था। और बर्लिन से ये ऑर्डर आया था कि अब इन दोनों डिस्ट्रिक्ट यानी कि एलिस और लॉरेन में अब से फ्रेंच की जगह पे जर्मन की पढ़ाई कराई जाएगी। तो ये कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि एक फ्रेंच नाम का लड़का रहता है जो कि फ्रेंच बॉय होता है, जिसे खेलना कूदना बहुत पसंद होता है। वो एक तरह का आलसी लड़का होता है जिसे पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं होता, ना स्कूल जाना। उसे एक दिन अपने टीचर एम हैमेल के द्वारा वर्क दिया गया रहता है पार्टिसिपल याद करने का, और उसने ये काम नहीं किया होता है। तो जब वो स्कूल जा रहा होता है तो उसका मन करता है कि वो बंक कर दे, और वो इसी तरह से रास्ता अपना मोड़ लेता है और जंगल की तरफ जाता है। लेकिन जब उसको बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है तो फिर से वो अपना रास्ता मोड़ करके सोचता है कि चलो स्कूल ही चलता है। और जब वो स्कूल जा रहा होता है तो रास्ते में देखता है कि वहां पे एक जगह बुलेटिन बोर्ड लगा है और जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है। फ्रेंच चाहता तो था वहां जाकर के देखना, लेकिन वो पहले ही बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए वो सीधे स्कूल चला जाता है। स्कूल जाकर के भी वो एकदम शॉक्ड होता है क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। जैसे कि उसको स्कूल में हमेशा ही शोर रहा करता था, कभी यहाँ वहाँ की शोर, कभी डेस्क की शोर, कभी बच्चों के आने जाने की शोर, और उसके क्लास में भी बच्चों की शोर होती रहती थी जिस शोर का वो इस्तेमाल करके आसानी से क्लास में घुस जाया करता था। लेकिन आज स्कूल पूरी तरह शांत था, चारों तरफ शांति थी, कहीं भी कोई आवाज नहीं आ रही थी। लेकिन इसलिए फ्रेंच का उस क्लास में जाने के लिए सबका सामना करना पड़ता। आज वो सबसे छुप कर के क्लास में नहीं जा सकता था, आज वो उसको सबके सामने से जाना था। इसलिए वो डर रहा था कि आज तो एम हैमल उसे छोड़ेंगे नहीं, आज तो वो काम से गया। लेकिन जब वो क्लास में जाता है तो वो एकदम शॉक्ड हो जाता है क्योंकि एम हैमल बजाय डांटने के उससे कहते हैं कि आओ फ्रेंड्स बैठ जाओ वहां। और जब वो जा करके बैठता है फिर वो ध्यान से देखता है तो जो कि उसकी क्लास की बैक बेंच होती है वो हमेशा ही खाली रहती थी। लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो और शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वहां पे आज विलेज के ओल्ड लोग बैठे होते हैं, जो उसे थोड़ा अजीब सा लगता है। इससे पहले वो ये केयर करता है कि जो एम एमएल होता है वो भी आज बहुत अच्छे कपड़े में आया होता है, ग्रीन कलर का सूट पहने हुए, जो कि वो नॉर्मली पैसे नहीं पहन कर आते थे, या तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वाले दिन आते थे या किसी खास दिन जैसे कि एनुअल डेज। लेकिन आज कोई खास दिन नहीं था तो फ्रेंच सोच रहा था कि आखिर आज बात क्या है। तभी एम हैमर सबसे अपना पार्टिसिपल सुनना शुरू कर देता है, और फिर धीरे धीरे फ्रेंच की भी बारी आती है। पर फ्रेंच सुनाने की कोशिश और बोलने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल पार्टिसिपल नहीं आता, इवन उसे पार्टिसिपल का पी तक नहीं आता था। फिर एम हैमर उसे बोलता है, फ्रेंच डरो मत, बताओ, आराम से बताओ, किसी डरने की बात नहीं। फिर एम हैमर फ्रेंच से कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम बैठ जाओ, इसमें तुम्हारी भी क्या गलती है अगर तुम्हें नहीं आता तो। तुम्हारे माता पिता भी तो तुमसे यही चाहते थे ना कि तुम पढ़ाई के बजाय तुम जा करके मिल में काम करो ताकि थोड़ा और पैसा आ सके। और इसमें मेरी भी गलती है, मुझे भी जब फिशिंग करना होता था तो मैं तुम लोगों को छुट्टी दे देता था, या फिर मैं ये कहता था कि पौधों को पानी डालो। इसलिए इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं अगर तुम्हें नहीं आता। हम एलएस के लोगों की प्रॉब्लम ही यही है कि हम अपनी लैंग्वेज को ज्यादा केयर देते ही नहीं है, हम उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। फिर एम हैमर क्या करके पोडियम पे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि यह आज आप लोग का लास्ट लेसन है। और फिर ये ऐसे बताते हैं कि हमें बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब से यहाँ पे सिर्फ जर्मन की पढ़ाई होगी, फ्रेंच की नहीं। सो ये आज आप लोग का फ्रेंच का आखिरी क्लास है। ये सुन करके फ्रेंच बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाता है और बहुत ही दुखी हो जाता है, और ये सुन करके गांव वाले भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। फिर एम हैमर अपना क्लास लेना शुरू करता है। जैसे कि फ्रेंच को कभी भी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था, पर आज उसे बहुत ही बुरा लग रहा था। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि काश उसने अपनी भाषा सीखी होती, काश उसे फ्रेंच आता तो आज वो उसे ट्रिब्यूट दे सकता था, पर वो ऐसा नहीं। फिर एम हैमल जब उसे पढ़ाने लगता है तो फ्रेंच को ऐसा लगता है जैसे आज तक एम हैमल ने ऐसा कभी पढ़ाया ही नहीं, जैसे कि आज एम हैमल वो सब कुछ बता देना चाहते हैं जो भी वो उस भाषा के बारे में जानते हैं। क्योंकि एम हैमल को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है क्योंकि वो आखिरी दिन होता है और एम हैमल उस भाषा को पिछले 40 सालों से पढ़ा रहे होते हैं, और उनके दिल में उस भाषा के लिए, उस अपने देश के लिए बहुत ज्यादा देशभक्ति होती है। फिर एम हैमल लिखने
के लिए देते हैं। सभी लोग इतने ध्यान से इतना कॉन्सेंट्रेट होकर के लिख रहे होते हैं कि वहां से एक भी आवाज नहीं आ रही थी। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था। सिर्फ पेज पर स्क्रैचिंग की आवाज आ रही थी, यानी कि पेज पर पेन से लिखने की आवाजें आ रही थी और कुछ भी नहीं। उसी वक्त फ्रेंच देखता है कि छत पर एक पिजन होती है जो कि सिंक कर रहे थे। तभी फ्रेंच के दिमाग में ये ख्याल आता है कि क्या जर्मन लोग इस चिड़िया से भी यही कहेंगे कि ये कल से जर्मन में गाना गाए। यानी कि उसे ये बुरा लगता है कि काश हम भी इनकी तरह होते तो हमें भी कोई कैद नहीं कर पाता। उसे बुरा लगता है कि कल से उसको अपनी भाषा बोलने को बिल्कुल नहीं मिलेगा, ना ही वो कल से अपनी भाषा को सीख पाएगा। और क्योंकि वो पहले भी अपनी भाषा नहीं सीख पाया था, इसलिए इस बात का उसे बहुत बुरा लगता है। और उसके एम हैमल टीचर भी यही कहता है कि तुम्हें कोई फ्रेंच बॉय कैसे कहेगा। कोई सोचकर ये क्या जर्मन वाले क्या सोचेंगे कि तुम कैसे फ्रेंच बॉय हो सकते हो जब तुम्हें फ्रेंच ही नहीं आती है। तो साथ ही यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन भी लिखी होती है हमारी बुक में, जिसका मतलब ये होता है कि अगर हमें किसी देश को गुलाम बनाना है तो सबसे पहले हमें उसका भाषा छीन लेना चाहिए। अगर कोई हमसे हमारी भाषा छीन ले तो हम खुद ब खुद उसके गुलाम हो जाते हैं। ये हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर हमारे बीच हमारी भाषा आएगी तो हम कोई गुलाम बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं तो हम आपस में बातचीत करके उससे फ्रीडम पा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास हमारी भाषा नहीं होगी तो हम कैसे किसी से बात करके उससे फ्रीडम पाएंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे इसमें जब फ्रेंच ये सोच रहा होता है और एम एम एल पढ़ा रहे होते हैं, तभी चर्च की घड़ी में 12 बज जाता है और फ्रेंच की क्लास खत्म हो जाता है। मिस्टर एम हैमल कुछ बोलना चाहते थे पर वो बोल नहीं पाते और वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ करके लिखते हैं वीवा ला फ्रेंच, जिसका मतलब होता है लिव लॉन्ग फ्रेंच। और फिर वो गेस्चर करते हुए ये बोल दिखाते हैं कि क्लास खत्म हो गई और सब चले जाते हैं। थैंक यू।